नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल हिंदी भाषा और साहित्य में मैं विशाल कुमार पुनः आप सभी का स्वागत करता हूं। और सूरदास जी के ग्रंथ सूरसागर के पदों की व्याख्या की श्रृंखला में हम अभी तक 15 पदों की व्याख्या कर चुके हैं। आइए आज हम 16वें पद से व्याख्या प्रारंभ करते हैं। मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे। अनंत शब्द यहाँ ईश्वर के लिए प्रयोग किया गया है, क्योंकि वही अनंत है, उनका ही कोई अंत नहीं है। तो उन्हें ही संबोधित करते हुए, अपने इष्ट देव को संबोधित करते हुए सूरदास जी कहते हैं कि हे प्रभु, मेरा मन आपके अतिरिक्त और कहाँ सुख प्राप्त कर सकता है। अर्थात मेरा मन आपकी शरण के अतिरिक्त, आपके चरणों के अतिरिक्त और कहीं भी सुख की प्राप्ति नहीं कर सकता। जैसे उड़ी जहाज को पंछी फिरी जहाज पे आवे, जिस प्रकार से किसी समुद्री जहाज पर बैठा हुआ कोई पंछी, उसके लिए केवल और केवल वह जहाज ही एकमात्र सहारा होता है। वह यदि उस जहाज से कहीं उड़कर जाना भी चाहे तो चारों तरफ इतना विस्तृत समुद्र फैला हुआ होगा कि उसे और कहीं भी शरण नहीं मिलेगी। तो वैसे ही सूरदास जी कहते हैं कि मेरा मन भी उसी पंछी के समान है, और यह जो ईश्वर की शरण है या ईश्वर रूपी चरण है, यह उस जहाज के समान है जिस पर केवल मेरे मन को आश्रय मिल पाता है। मैं यदि चाहूँ तो भी मेरा मन इस ईश्वर चरण रूपी, ईश्वर की शरण रूपी जहाज को छोड़कर कहीं नहीं जा सकता, क्योंकि अन्य सभी जगह सांसारिक मोह माया इत्यादि है, तो मुझे और कहीं भी शरण नहीं मिल सकती। कमल नैन को छाड़ी महात्म और देव को ध्यावे। कमल नैन, कमल जैसे नयन हो जिसके, छाड़ी महात्म, उनकी भक्ति छोड़कर, उनकी महिमा छोड़कर, उनके गुणों का गान छोड़कर, महात्म्य यानी कि किसी की महिमा, किसी के गुणों का गान, तो उन कमल नयन भगवान श्री कृष्ण की महिमा का गान करना छोड़कर और देव और किसी देवता को ध्यावे। कौन ध्याए? कि मैं कमल नयन भगवान श्री कृष्ण की आराधना छोड़कर, उनकी भक्ति छोड़कर, उनकी लीलाओं, उनकी महिमा का गान छोड़कर और किसी देवता का ध्यान और किसी देवता की भक्ति नहीं कर सकता। परम गंग को छाड़ी पियासो दूरमती कूप खनावे। परम गंग यानी कि परम पवित्र, परम शीतल, गंग यानी कि गंगा को, छाड़ी छोड़कर, पियासो प्यासा व्यक्ति, दुर्मति जिसकी बुद्धि खराब हो गई हो, जो दुर्बुद्धि, दुष्ट बुद्धि वाला हो गया हो, जिसकी बुद्धि नष्ट हो गई हो, कूप यानी कि कुआं, खनावे खोदता है। और यदि मैं भगवान श्री कृष्ण के चरणों को छोड़कर और किसी देवता को ध्यान करूं, तो वह तो बिल्कुल वैसा ही होगा जैसे कि कोई प्यासा व्यक्ति है और वह गंगा के बहते हुए शीतल और पवित्र जल को छोड़कर कुआं खोदकर प्यास बुझाने का प्रयास करे। वह व्यक्ति तो दुर्बुद्धि ही या नष्ट हुई बुद्धि वाला ही कहलाएगा, या वह व्यक्ति तो मूर्ख ही कहलाएगा कि जो पास में बहती हुई गंगा के पवित्र और शीतल जल को छोड़कर अपनी प्यास बुझाने के लिए कुआं खोदने का प्रयास करेगा, तो वह व्यक्ति मूर्ख ही कहलाएगा। ठीक उसी प्रकार यदि उन श्री कृष्ण की महिमा, उन श्री कृष्ण की भक्ति को छोड़कर किसी और देवता की भक्ति करना भी बिल्कुल वैसी ही मूर्खता होगी। जिहि मधुकर अंबुज रस चाख्यो क्यों करील फल भावै। मधुकर कहते हैं भ्रमर को, भंवरे को। अंबुज, अंबु और ज यानी कि अंबु से उत्पन्न होने वाला, पानी से उत्पन्न होने वाला, जल से उत्पन्न होने वाला, यानी कि कमल,
रस, उसका रस चाख्यो, चखा है, उसके स्वाद को जिसने चखा है, कि जिस भंवरे ने कमल के फूल के रस को चखा है, क्यों करील फल भावै, उसे करील एक कड़वा फल होता है, एक कड़वा पदार्थ होता है, उसको करील फल कहा जाता है। उस कड़वे फल को भावै अर्थात उसको क्यों पसंद आएगा, कि जिस मधुकर ने, जिस भंवरे ने कमल के रस का मीठा स्वाद चखा है, उसे करेले के फल का स्वाद क्यों अच्छा लगेगा, अर्थात वह करेले के रस का पान क्यों करेगा, अर्थात बिल्कुल भी नहीं करेगा। तो यहाँ पर जो श्री कृष्ण की भक्ति है वह तो अम्बुज यानी कि कमल के मीठे रस और कमल के स्वादिष्ट रस के समान है, और बाकी सभी जो कोई भी देव हो उन सभी की भक्ति तो उस करेले के फल के समान है। इसलिए सूरदास जी कहते हैं कि मैंने तो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति का स्वाद चखा है, तो मैं किसी और देव की भक्ति का स्वाद ग्रहण क्यों करूँगा। सूरदास प्रभु कामधेनु तज छेरी कौन दुहावे। सूरदास जी कहते हैं कामधेनु कि कामधेनु गाय को तजी छोड़कर छेरी बकरी कौन दुहावे, यानी कि उसका दूध कौन निकालेगा, या उसके दूध को पीने के लिए उसका दूध कौन निकालेगा। तो यहाँ पर सूरदास जी कहते हैं कि कामधेनु गाय के रहते या कामधेनु गाय को छोड़कर बकरी को दूह कर उसका दूध कौन पीना चाहेगा, अर्थात कोई भी कामधेनु को छोड़कर बकरी का दूध दूह कर उसे नहीं पीना चाहेगा। ये जो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति है यह तो कामधेनु गाय के समान सभी प्रकार की कामनाओं को पूर्ण करने वाली है। तो और देवता जो कि जिनकी भक्ति को सूरदास ने बकरी के दुहने के समान बताया है, तो उससे मुझे क्या विशेष प्राप्त हो सकता है, क्योंकि मैं तो श्री कृष्ण की भक्ति करता हूँ जो कि कामधेनु गाय की तरह सभी प्रकार की कामनाओं को पूरी करने वाली है। अब हम देखते हैं कि इस संपूर्ण पद में अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए सूरदास जी ने कई उदाहरण प्रस्तुत किए हैं, कई दृष्टांत प्रस्तुत किए हैं। तो हम इस पूरे पद में दृष्टांत और उदाहरण अलंकार देख सकते हैं। कमल नयन जो इस प्रकार से शब्दगुच्छ आया था उसमें रूपक अलंकार है, क्योंकि नयनों पर कमल का आरोप किया गया है। 17वें पद की व्याख्या करते हैं। इत उत देखत जन्म गयो, इत इधर उत उधर, देखत देखने में, जन्म गयो जन्म या जीवन बीत गया। सूरदास जी इस बात को व्यक्त करते हैं कि संसार की विषय वासनाओं में भटकते भटकते, इधर उधर सुखों को ढूंढते हुए सारा जीवन बीत गया, अर्थात सांसारिक विषयों में लगे हुए ही यह सारा जीवन व्यतीत हो गया। इस बात पर सूरदास जी पश्चाताप कर रहे हैं कि उन्होंने पूरा जीवन कभी भी प्रभु का ध्यान नहीं किया और केवल सांसारिक विषय वासनाओं में ही लगे रहे, सांसारिक भोगों की प्राप्ति, सांसारिक सुखों की प्राप्ति में ही वे लगे रहे। या झूठी माया के कारण दुहु दृग अंध भयो, या इस झूठी माया, इस सांसारिक और झूठी माया प्रपंच और विषय वासनाओं के कारण दुहु दृग दोनों ही आँखों में, दुहु दोनों दृग आँखों में, अंध भयो कि दोनों मेरी आँखें भी अंधी हो गई। अर्थात इस सांसारिक माया के झूठे बंधनों में फंसकर मैंने अपने दोनों नेत्र भी गंवा दिए।
जन्म कष्ट तै मातु दुखित भई, अति दुख प्राण सयो। कि जन्म कष्ट, मुझे जन्म देने की जो प्रसव पीड़ा के कारण माता को जो कष्ट हुआ, उसके कारण मेरी माता ने भी मुझे जन्म देने में बहुत कष्ट सहे, और इस संसार में आकर दुख प्राण सयो, कि मेरे प्राणों ने भी बहुत कष्ट सहन किया है। अर्थात मेरे प्राण भी इस सांसारिक माया के चक्कर में पड़कर बहुत ही कष्ट सहन करते रहे हैं। वह त्रिभुवनपति बिसरी गए तो ही, सुमिरत क्यों न रहो। वे यानी कि वे त्रिभुवनपति, तीनों लोकों के स्वामी, त्रिभुवन तीनों लोकों और पति स्वामी, वे तीनों लोकों के स्वामी बिसरी गए, भूल गए, भुला दिए, तो ही तूने बिसरी क्यों न रहियो। माफ कीजिएगा, सुमिरत क्यों न रहियो। सुमिरत यानी कि याद करना, रहियो रहा, कि तूने इस संसार में आकर तुम्हारी माता ने तुम्हें इस संसार में लाने के लिए बहुत कष्ट सहा, और तुम्हारे प्राणों ने भी इस संसार में आकर बहुत कष्ट सहा, लेकिन फिर भी तूने इस संसार में आकर इस सांसारिक मोह माया के झूठे बंधनों में पड़कर उन तीनों लोकों के स्वामी भगवान श्री कृष्ण को भुला दिया, और तू उन्हें स्मरण करता क्यों नहीं रहा, तूने उनका सिमरन क्यों नहीं किया। अर्थात तूने उनकी भक्ति क्यों नहीं की, तूने तो उनको बिल्कुल ही भुला दिया। तुझे यह याद रखना चाहिए था कि मनुष्य जन्म तुझे भगवान की भक्ति करने के लिए मिला है, इन 84 लाख योनि से छुटकारा पाने के लिए मिला है, लेकिन तू तो मनुष्य का जन्म पाकर भी इन सांसारिक विषय वासनाओं में ही फंसा रहा। श्री भागवत सुन्यो नहीं कबहू, बीच ही भटकी मरियो। श्री भागवत, भागवत महापुराण होता है, तो उसी बारे में सूरदास जी कहते हैं कि तूने कभी भी भागवत महापुराण की कथा नहीं सुनी, नहीं तू सत्संग में गया, तूने भगवान की लीलाओं का, भगवान के गुणों का गान नहीं सुना, उनकी भक्ति नहीं की, बीच ही भटकी मरियो। और तू इस आवागमन के चक्कर में बीच में ही भटकता रह गया, और मनुष्य जन्म जो तुझे मिला था जिस कार्य के लिए, वो कार्य तू नहीं कर पाया, और तेरा मनुष्य जन्म विफल हो गया, और तू ऐसे ही मृत्यु को प्राप्त हो गया। कहने का भाव यह है कि तुझे मनुष्य जन्म इसलिए मिला था कि जिन 84 लाख योनियों में भटकते हुए तू मनुष्य जन्म को प्राप्त हुआ था, तुझे मनुष्य का जन्म मिला था, तो उससे तुझे यह करना था कि भगवान की भक्ति करके मोक्ष प्राप्त करना था, और उस जो तुझे अनेक योनियों में जन्म और मृत्यु का जो सामना करना पड़ा है, तेरा जन्म और मृत्यु हुआ है, तुझे उस आवागमन के चक्कर से मुक्ति प्राप्त करनी थी, और उसे प्राप्त करने का केवल और केवल एक यही साधन था कि जब तुझे मनुष्य जन्म मिला तो तुझे भगवान की भक्ति करनी चाहिए थी। लेकिन तूने भगवान की भक्ति नहीं की, अपितु सांसारिक मोह माया के चक्कर में ही फंसा रहा, और तू मनुष्य जन्म जो तुझे इतना अनमोल जन्म मिला था, तूने उसे व्यर्थ में ही गंवा दिया, और बीच में ही तू भटकता रह गया, और आवागमन के चक्कर में ही पड़ा रह गया, और तेरी मृत्यु भी हो गई। तूने अभी तक मोक्ष प्राप्ति के लिए भगवान की भक्ति करने का कोई भी प्रयास नहीं किया। सूरदास कह सब जग बूढ़ो, जुग जुग भक्त तरयो। सूरदास जी कहते हैं कि सब जग, सारा संसार, बूढ़ो यानी कि डूब जाता है। इस संसार सागर में ये सारा जो संसार है, संसार के सभी लोग हैं जो कि संसार की मोह माया के चक्कर में पड़े हुए हैं, वे सारे इस संसार रूपी सागर में ही निमग्न हो जाते हैं, वे संसार रूपी सागर में ही डूबे रहते हैं, इस संसार रूपी सागर से पार नहीं हो पाते हैं। संसार सागर से पार होने का अभिप्राय है कि संसार के आवागमन के चक्कर से मुक्ति, कि
जिसका ना जन्म हो ना मृत्यु हो, इस जन्म और मृत्यु के चक्कर से वह छूट गया हो, अर्थात उसे मोक्ष प्राप्त हो गया हो। जुग जुग भक्त तरो, कि युगों युगों से यही बात, यही परंपरा चली आती रही है कि जो भगवान के भक्त होते हैं वही इस संसार सागर से तर जाते हैं, वही इस संसार सागर को पार कर पाते हैं, वरना तो संसार के सभी लोग इस संसार रूपी सागर में ही बीच में ही डूब जाते हैं। अब हम 18वें पद की व्याख्या करते हैं। जा दिन मन पंछी उड़ी जय हैं। मन को संबोधित कर रहे हैं यहाँ पर सूरदास जी, स्वयं के मन को ही संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे मन, जा दिन, जिस दिन पंछी उड़ी जय हैं, ये पंछी उड़ जाएगा। पंछी प्रतीक है प्राणों का, तो वो वे मन को चेतावनी देते हुए कहते हैं कि हे मेरे मन, जिस दिन इस शरीर रूपी वृक्ष से यह प्राण रूपी पंछी उड़कर चला जाएगा, अर्थात जिस दिन इस शरीर में प्राण नहीं रहेंगे, यह शरीर निष्प्राण हो जाएगा, तादिन तेरे तन तरुवर के सबे पात झड़ जाए हैं। तादिन उस दिन, तेरे तन तरुवर के, तेरे शरीर रूपी वृक्ष के, तरुवर वृक्ष, तन शरीर, कि उस दिन तेरे शरीर रूपी वृक्ष के सबे पात, सभी पत्ते झड़ जाए हैं, कि झड़ जाएंगे। शरीर के पत्ते किसके लिए प्रयोग किया गया है? शरीर की इंद्रियों के लिए, पांचों कर्मेंद्रियां, पांचों ज्ञानेंद्रियां, इन सभी के लिए पत्ते शब्द का प्रयोग किया गया, क्योंकि शरीर को एक वृक्ष माना गया है, तो इस शरीर रूपी वृक्ष के पत्ते शरीर की विभिन्न इंद्रियां हैं जिनके द्वारा मनुष्य भोगों को भोगता है। तो इसलिए यहाँ पर सूरदास जी कहते हैं कि जिस दिन यह शरीर निष्प्राण हो जाएगा, उस दिन ये इंद्रियां भी निष्क्रिय हो जाएंगी। ये भी जिस प्रकार से वृक्ष से पत्ते झड़ जाते हैं और वे निर्जीव हो जाते हैं, उसी प्रकार से इस शरीर रूपी वृक्ष की ये इंद्रियां रूपी पत्ते भी झड़ जाएंगे, अर्थात ये भी निष्क्रिय या निष्प्राण हो जाएंगी। फिर तू उनसे किस प्रकार से भोगों को भोग सकता है? क्योंकि जब तक मनुष्य के शरीर में प्राण विद्यमान रहते हैं तभी वह भोगों को भोग सकता है, इंद्रियों के बिना वह भोगों को कैसे भोग सकता है? या देही को गर्भ न करिए, सियार काक गिद्ध खे हैं। वे अपने मन को संबोधित करते हुए, चेतावनी देते हुए कहते हैं कि तुझे इस शरीर का गर्व नहीं करना चाहिए, इस शरीर का अहंकार नहीं करना चाहिए। इसे तो सियार यानी कि गीदड़, काक, कौवे, गिद्ध आदि खा जाएंगे। जब ये निष्प्राण हो जाएगा तो स्वाभाविक सी बात है कि शरीर के निष्प्राण होने पर यदि वह इस प्रकार से लावारिस कोई शरीर पड़ा हो तो उसे जंगल में गीदड़, कौवे, गिद्ध आदि नोच नोच कर खा जाते हैं। तीननी में तन कृमि कै विष्टा, कै हुए खाक उड़े हैं। तीननी में तन, और यहाँ पर सूरदास जी कहते हैं कि जब ये शरीर निष्प्राण हो जाएगा, प्राण रूपी पंछी उड़ जाएगा, तब इस शरीर की तीन ही दशाएं हो सकती हैं। और वे तीन दशाएं क्या हैं? कृमि यानी कि जो जिन्हें हम जीवाणु या कीड़े इत्यादि कह सकते हैं, जीवाणु कीटाणु कह सकते हैं, तो उन्हें कृमि कहा गया है। कि या तो ये जो शरीर है इसे भूमि में गाड़ दिया जाएगा या भूमि में दफना दिया जाएगा, उस क्रिया की बात है जिसमें लोग शरीर का जो अंतिम संस्कार है वह भूमि में उसको दफन करके, उसको दबा करके इस प्रकार से अंतिम संस्कार करते हैं। तो धरती में दबाने के बाद शरीर को जीवाणु कीटाणु आदि गला सड़ा देते हैं, उसे खा लेते हैं। तो इसी बात को उन्होंने कृमि के रूप में कहा है। कै विष्टा, विष्टा कहते हैं मल को। या फिर इस शरीर की यह दशा हो सकती है कि यदि जंगल में यह शरीर पड़ा हो या इसी तरह से लावारिस पड़ा हो, तो इसे जो पशु या जो जानवर इसको खाएंगे
तो वे इसे मल के रूप में त्याग देंगे, खाने के बाद इसे मल के रूप में त्याग देंगे। जैसे पारसी लोगों के यहाँ एक प्रथा है कि वे व्यक्ति के जो मृत शरीर होता है उसे एक टावर पर टांग देते हैं, वो टावर है और वहाँ पर उस शरीर को फेंक दिया जाता है और चील, कौवे, गिद्ध आदि उसे खाते हैं और फिर वो जो शरीर है उनके पेट में जाकर और इस प्रकार से मल के रूप में परिवर्तित होकर बाहर निकलता है। तो सूरदास जी इसी बात को यहाँ पर कह रहे हैं कि शरीर की तीन ही दशाएं हो सकती हैं, या तो इसे भूमि में दफन करने के बाद इसे कीटाणु आदि गला सड़ाकर इसको समाप्त कर देंगे, या फिर जानवर, पक्षी इत्यादि इसे खाकर मल के रूप में परिवर्तित कर देंगे। कै खाक हुए उड़े हैं, या फिर खाक यानी कि राख बनकर ये उड़ जाएगा। यदि इसे जला दिया जाएगा जैसे हिंदू लोग अंतिम संस्कार करते हैं तो यह राख बनकर उड़ जाएगा। कह वह नीर, कह वह शोभा, कह वह रूप दिखे है। कि नीर कहते हैं लावण्य को, सौंदर्य को, जो चमक होती है किसी के शरीर पर जो चमक होती है उसे ही नीर के रूप में कहा गया है। देखिए उसमें एक जगह है ना कि रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानस चून। तो मोती में जो पानी, मोती में पानी की बात की गई है, तो मोती में पानी क्या है? मोती की चमक। तो यहाँ पर शरीर का लावण्य, शरीर का सौंदर्य, शरीर की चमक, उसे नीर कहा गया है। तो कह वह नीर कि जब तेरा शरीर निष्प्राण हो जाएगा, प्राण पंछी उड़ जाएगा, तो तेरे शरीर का जो सौंदर्य है, उसमें जो चमक है, जो लावण्य है, वह कहाँ गया यह कोई नहीं जानता। कह वह शोभा, और जो तेरे शरीर की शोभा थी वह कहाँ है। कह वह रूप दिखे है, और जो तेरा जिस रूप पर तू गर्व करता था कि मैं इतना सुंदर हूँ और इस प्रकार का मेरा रूप है, वह रूप कहाँ दिखेगा। अर्थात शरीर के मृत होने के बाद, निष्प्राण होने के बाद, न ही वह लावण्य सौंदर्य दिखेगा, न ही शरीर की शोभा दिखेगी, और न ही सुंदर रूप आदि दिखेगा। वे सभी नष्ट हो जाएंगे, वे तो सभी अदृश्य हो जाएंगे, या मल के रूप में परिवर्तित हो जाएंगे, या राख के रूप में परिवर्तित हो जाएंगे। जिन लोगनी सो नेह करत है, तेई देखी घिने हैं। कि नेह अर्थात जिनसे स्नेह करता है, जिनसे प्रेम करता है। तू आज जिन लोगों से प्रेम कर रहा है, जिन लोगों से स्नेह कर रहा है, तेई देखी घिने हैं, देख कर घिने हैं। घिन करना यानी कि घृणा करना, कि जिन लोगों से तुझे आज प्रेम है, जिन लोगों से तुझे आज स्नेह है, वही तुझे देखकर घृणा करेंगे, तेरे पास भी नहीं आएंगे। और ये तो बात हमें विदित है ही कि जो मृत शरीर होता है उससे यदि वह पड़ा रहे तो उससे एक दो दिन बाद इतनी घोर दुर्गंधी आने लगती है कि उससे फिर स्वतः ही किसी को भी घृणा हो जाती है। घर के कहत सवारे काढ़ो, भूत होई धर खै है। कि जिस घर का वह व्यक्ति होगा उस घर के लोग यह कहेंगे, सवारे काढ़ो, सवारे यानी बहुत जल्दी से इसको घर से बाहर निकाल दो। घर के लोग जल्दी करेंगे कि जितना जल्दी हो सके इस मृत शरीर को घर से बाहर निकाल दो। भूत होई, भूत बनकर, धर पकड़कर, खै है खा जाएगा। यदि इसे जल्दी से घर से बाहर नहीं निकाला तो यह भूत बनकर पकड़ पकड़ कर सबको खा जाएगा। जिन पुत्र ने ही बहुत प्रतिपाल्यो, देवी देव मने है। और तूने जिन पुत्रों को, पुत्रियों को बहुत प्रकार से पालन पोषण किया है, और किस प्रकार से पालन पोषण किया है, देवी देव मने है, देवी और देवताओं इत्यादि को मनाकर, उनसे मन्नत मांगकर तुमने उनको पाया है और फिर उनका बड़े ही स्नेह से पालन पोषण किया है। वे ही तेई ले खोपरी बांस दे, शीस फोड़ी बिखरे हैं। वे पुत्र ही बांस लेकर, एक डंडा लेकर तेरी खोपड़ी को फोड़ेंगे।
देखिए, ये खोपड़ी को फोड़ने की यह एक अंतिम संस्कार में ही सम्मिलित होता है। यह माना जाता है कि इसे कपाल क्रिया कहते हैं कि यदि पुत्र पिता की खोपड़ी पर डंडा मारकर उसकी खोपड़ी को फोड़ता है तो प्राण वहाँ से निकलते हैं जहाँ सहस्रार चक्र होता है और इससे मनुष्य की मुक्ति होती है, ऐसा माना जाता है, ऐसी एक मान्यता है। तो उसी बात को लक्ष्य करके सूरदास जी ये बात कह रहे हैं कि वही पुत्र जिसे तूने बड़े चाव से पाला है, मन्नत से मांगा है देवी देवताओं से, वही अंतिम समय में तेरी खोपड़ी डंडा मारकर फोड़ेगा और तेरे सिर को इस तरह से डंडा मारकर बिखेर देगा। अजहू मूढ़ करो सत्संगति संतनी में कुछ पै है, कि अजहू आज ही मूढ़ अरे मूर्ख करो सत्संगति, तुम सत्संग करो, साधुओं का संग करो, संतनी में कुछ पै है। और जो संतनी यानी सज्जन लोग, भगवान के भक्त लोग हैं, उनमें ही तू कुछ प्राप्त करेगा। कि तू उनका संग कर, भगवान के भक्तों का संग कर, सत्संग कर, भगवान की भक्ति कर, उससे ही तू कुछ वास्तव में प्राप्त कर सकता है। इस मिथ्या संसार में फंसा रहकर तुझे कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। अर्थात इस मिथ्या संसार के जितने भी बंधन हैं वे सभी व्यर्थ हैं। तुझे सत्संग करना चाहिए और भगवान के भक्तों का संग करना चाहिए। नर बपुधारी नाहि जन हरि को, जम की मार सो खे हैं। नर बपुधारी, नर यानी मनुष्य, वपु शरीर, धारी धारण करके, नाहि जन हरि को, हरिजन जन, हरि का जन बनने का मतलब क्या है कि हरि का, भगवान का भक्त बनना। मनुष्य शरीर को धारण करके जो व्यक्ति भगवान का भक्त नहीं बनता, अर्थात भगवान की भक्ति नहीं करता, जम की मार सो खे है। सो मतलब वह जम की मार, यमराज की मार, खे है खाता है, अर्थात यमराज के द्वारा उस पर मार पड़ती है। यमराज जब उसकी मृत्यु होती है तो उसे यमदूत ले जाते हैं और यमराज के जहाँ जो उसे यातनाएं मिलती हैं वे यातनाएं उसे सहन करनी पड़ती हैं। सूरदास भगवंत भजन बिनु विरथा सु जन्म गवे हैं। सूरदास जी कहते हैं कि भगवान के भजन के बिना तुम इसी प्रकार से वृथा ही अपने जन्म को, अपने जीवन को गंवा रहे हो। अर्थात तुम अपने जीवन का सदुपयोग नहीं कर रहे हो, इसे व्यर्थ में ही गंवा रहे हो। तुम्हें जन्म इसलिए मिला था कि तुम भगवान की भक्ति करो, और तुम वह कार्य तो कर ही नहीं रहे, इसलिए तुम इसे व्यर्थ ही गंवा रहे हो। मन पंछी और तन तरुवर, इसमें मन पर पंछी का आरोप है और तन पर तरुवर का आरोप है, इसलिए रूपक अलंकार है। अब हम 19वें पद की व्याख्या करते हैं। धोखे ही धोखे ढहकायो, धोखे ही धोखे में ढहकायो, स्वयं को ठगवाता रहा। तुझे जो है ये विषय वासनाएं ठगती रही और तुझे पता भी नहीं लगा। कहने का भाव यह है कि जिस प्रकार से किसी व्यक्ति के पास धन हो और उसे मूर्ख बनाकर कोई ठग उसके धन को ले जाए, उसके धन को ले जाए और उसे पता भी ना लगे, उसी प्रकार से तू इन विषय वासनाओं में फंसा रहा, सांसारिक मोह माया में फंसा रहा, और जो तेरे पास अमूल्य एक समय था, तेरे पास एक अवसर था, अमूल्य अवसर था तेरे पास कि तू भगवान की भक्ति करके मोक्ष को प्राप्त करता, वह तू इन विषय वासनाओं के चक्कर में पड़कर नहीं कर पाया। इसीलिए सूरदास जी यहाँ पर कहते हैं कि इन सांसारिक विषय वासनाओं में पड़कर तू हमेशा से ही ठगा जाता रहा है। अर्थात तुझे पता भी नहीं लगा और तेरा वो अमूल्य समय और अमूल्य अवसर तुझसे, तेरे हाथ से चला गया। समुझी न परी विषय रस गिध्यो, हरि हीरा घर मांझ गवायो। कि तुझे समझ भी नहीं पड़ी, तुझे पता भी नहीं लगा, विषय रस गिध्यो, विषयों की आसक्ति में, विषयों का भोग करने में, रस गिध्यो, रस यानी कि भोग,
तू विषय भोग में गिद्धो फंसा रहा। तू विषय के उपभोग में, भोग में इतना फंसा रहा कि तुझे यह पता भी नहीं लगा कि तुझे कब ठगा गया, और जो तेरे घर में यानी कि तेरे हृदय में जो हरि रूपी हीरा विद्यमान था वह जो है तूने गंवा दिया। तेरे हृदय में ही भगवान थे, तेरे हृदय में ही ईश्वर विद्यमान थे, तूने उनकी तरफ कभी नहीं देखा, बल्कि तू तो केवल संसार की तरफ ही देखता रहा। तूने अपने हृदय में उपस्थित ईश्वर को देखने का न कभी प्रयास किया, तो इसीलिए तू हमेशा ही ठगा जाता रहा है और तुझे उन विषय वासनाओं में अंत में कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ, क्योंकि वे तो सब चीज़ें नश्वर हैं और वे सब झूठी चीज़ें हैं। तो तुझे न वहाँ कुछ प्राप्त हुआ, और जो तेरे हृदय के भीतर ईश्वर थे, जो सच्चे थे और जो अनश्वर हैं, जो नश्वर नहीं हैं, नष्ट नहीं होते, तूने उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया, तो उस हरि रूपी हीरे को भी तूने गंवा दिया है, अनमोल हीरे को गंवा दिया है। ज्यों कुरंग देखी जल अवनी को, प्यास न गई चहु दिश धायो। कुरंग कहते हैं हिरण को, और अवनी पृथ्वी यानी धरती। तो जिस प्रकार से कुरंग ने पृथ्वी पर जल देखा, उसे भ्रम हुआ कि पृथ्वी पर जल है, प्यास न गई चहु दिश धायो, वह चारों ओर दौड़ता है, चहु दिश यानी कि सभी दिशाओं में दौड़ता है, प्यास न गई, लेकिन फिर भी उसकी प्यास नहीं बुझती। इसका संदर्भ समझते हैं कि रेगिस्तान में जब भयंकर गर्मी में सूर्य की किरणें रेत पर पड़ती हैं, चमकते हुए रेत पर पड़ती हैं, तो दूर से ऐसा लगता है कि वहाँ पर जल विद्यमान है, पानी विद्यमान है, केवल ऐसा भ्रम होता है, वास्तव में वहाँ पर जल नहीं होता। वह तो सूर्य की किरणें रेत पर पड़ती हैं तो ऐसा आभास होता है, और जब हिरण इस प्रकार से देखता है तो वह उस स्थान की तरफ दौड़ता है जहां उसे जल का आभास हो रहा है, और वह दौड़ता ही रहता है और उसे जल कभी नहीं मिलता और उसकी प्यास कभी भी नहीं बुझ पाती है। तो ठीक उसी का उदाहरण देते हुए सूरदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार से हिरण पृथ्वी पर जल का आभास पाकर दौड़ता रहता है और उसकी प्यास कभी भी नहीं बुझती, वैसे ही तूने हमेशा ही संसार में सुख का भ्रम देखा है। तुझे यह आभास हुआ है कि इस संसार के जो विषय हैं, इस संसार में जो भोग हैं उनमें सुख विद्यमान है, और तू उन्हें प्राप्त करने के लिए दौड़ता रहा है, और अंत में तेरे हाथ कुछ भी नहीं लगा, तुझे सुख कभी भी नहीं मिला, तुझे आनंद कभी भी नहीं मिला। जन्म जन्म बहु कर्म किए हैं तिन में आपू बंधायो। जन्म जन्म की प्रत्येक जन्म में, जन्म जन्मांतर से बहु यानी बहुत सारे कर्म तूने किए हैं और उनमें आपुन आप बंधायो, अपने आप को बांध लिया है। देखिए गीता में निष्काम कर्म योग की बात की गई है, उसमें भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, तू कर्म तो कर, लेकिन उन कर्मों को इस प्रकार से मानकर मत कर कि मैं यह कर्म कर रहा हूं। तुझे यह मानकर करना होगा कि ये जितने भी कर्म हैं इनका कर्ता मैं नहीं हूं, अपितु ईश्वर इनका करता है, और इस प्रकार से तू उन कर्मों के फल से मुक्त हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर सूरदास जी कहते हैं कि तेरे अंदर अहम भाव रहा है, तेरे अंदर अहंकार रहा है कि इन सारे कार्यों को मैं खुद कर रहा हूँ, और क्योंकि जब तेरे अंदर यह अहम भाव है, कर्ता का भाव है, तो इनका फल भी तुझे ही भोगना पड़ेगा, क्योंकि कार्य करने वाले को फल तो भोगना ही पड़ेगा। तो जब वो फल भोगना है, उन कार्यों का फल भोगना है, तो उसका फल भोगने के लिए बार बार जन्म भी लेना पड़ेगा, क्योंकि फल भोगने के लिए शरीर रूप में आना अति आवश्यक होता है। तो इसीलिए यहाँ पर सूरदास जी कहते हैं कि तूने जन्म जन्मांतर से अपने को कर्ता मानकर बहुत सारे कर्म किए हैं, और जिसके कारण तू
कर्म का फल भोगने के बंधन में फंसता रहा है। तुझे उन कर्मों का फल भोगने के लिए बार बार जन्म लेते रहना पड़ा है और इस संसार के आवागमन के चक्कर में तू स्वयं को बंधवाता रहा है। स्वयं ही तू अपने आप ही संसार के आवागमन के चक्कर में फंसता रहा है। ज्यों सुख सेमर सेव आस लगी, निसी बासर हठि चित्त लगायो। शुक यानी कि तोता, सेमर, सेमर एक प्रकार का वृक्ष होता है और उस पर लाल रंग के फल लगते हैं। फल जैसे जो कुछ इस प्रकार के लगते हैं सेमर पर, लेकिन उनमें रस नहीं होता। जो सेमर के ऊपर फल लगते हैं उनमें रस होने की बजाय उनमें रुई होती है। वे भले ही लाल लाल होते हैं, बहुत ही सुंदर एकदम फल जैसे दिखाई देते हैं, लेकिन उनके अंदर रुई होती है। तो उसी सेमर की बात है। सेव मतलब तूने उसको, उसकी सेवा करना। आस लगी, किसी आशा से, किसी लालसा से। निसी बासर अर्थात रात और दिन। चित्त लगायो, अपना मन उसकी तरफ लगाए रखा। जिस प्रकार से कोई तोता सेमर के सुंदर सुंदर फलों को देखकर उनके प्रति ललचा जाता है, उन फलों को प्राप्त करने की आशा रखता है और यह आशा रखता है कि जब वे पक जाएंगे तब वह तोता उन फलों को खाएगा। तो इस उनके फलों के उपभोग की आशा रखता है और उनकी सेव यानी कि उनकी सेवा में लगा रहता है, उनके रक्षण में लगा रहता है। निसी बासर और रात दिन चित्त लगायो, उसी में अपना मन लगाए रखता है इस आशा से कि कभी जब यह फल पकेंगे तब मैं इनका आस्वाद ग्रहण करूंगा, तब मैं इनको उपभोग करूंगा। तो वैसे ही तू भी संसार के सुखों की तरफ ही ध्यान लगाता रहा है, संसार के भोगों की तरफ ही तेरा ध्यान रहा है कि कब मैं इन भोगों को प्राप्त करूंगा और कब मैं सुख प्राप्त करूंगा। रीतो पर्यो जबै फल चाख्यो, उड़ी गयो तूल तांवरो आयो। रीतो पर्यो, रीता पड़ गया, रिक्त हो गया। जबै जब फल चाख्यो, फल चखा। उड़ी गयो तूल, तूल कहते हैं रुई को, रुई उड़ गई। तांवरो आयो, तांवरो कहते हैं बेहोशी, आयो आ जाना। लेकिन जब उस तोते ने उन फलों को, उसने सोचा कि अब ये फल पक गए हैं तो उनको चखने के लिए उसने उसमें चोंच मारी, तो चोंच मारते ही वह फल जो है रिक्त हो गया। और रिक्त क्यों हो गया? उसके अंदर से रुई उड़ गई। उस फल के अंदर जो रुई भरी थी वह रुई उड़ गई और वह फल रिक्त हो गया। तोते ने तो इस आशा से चोंच मारी थी कि उसमें स्वादिष्ट रस होगा और उसका पान वह करेगा, उसका उपभोग वह करेगा, लेकिन उसमें तो रुई थी। चोंच मारते ही वह रुई तो उड़ गई और वह जो फल है वह रिक्त हो गया। तांबरो आयो, यह सब देखकर तोते को बड़ी ही निराशा हुई और उसे बेहोशी आ गई। ठीक ऐसी ही दशा उस मनुष्य की है जो इस लालसा में संसार के भोगों पर नजर लगाए हुए था कि उनसे उसे सुख प्राप्त होगा, लेकिन जब वह उन भोगों को भोगने के लिए तैयार हुआ, अर्थात जब उसने उन भोगों को भोगा, तो उन भोगों में उसे कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ। और जब उसे कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ तो अंत समय में वह पछताता है कि वह संसार में कितने भोग विषय वासनाओं के पीछे दौड़ता रहा और लेकिन अंत में उसे कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ, उसके हाथ कुछ भी नहीं लगा। ज्यों कपि डोर बांधी बाजीगर, कन कन को चोहटे नचायो। कपि बंदर, डोर बांधी उसको रस्सी से बांधकर, बाजीगर जो खेल दिखाने वाला बाजीगर होता है, कन कन को दाने दाने के लिए, चोहटे यानी कि चौराहों पर नचाता है कि जिस प्रकार से
बाजीगर एक बंदर को अपने अधीन करके उसके गले में रस्सी डाल करके उसे चौराहों पर तमाशे के लिए लेकर जाता है। बंदर को कुछ अन्न के दाने, कुछ चनों के दाने प्राप्त करने के लिए या भोजन प्राप्त करने के लिए चौराहों पर नाचना पड़ता है, तमाशा दिखाना पड़ता है। यह बंदर की विवशता है कि यदि वह तमाशा नहीं दिखाएगा तो उसे वे दाने नहीं मिलेंगे। तो बाजीगर दाने दाने के लिए उस बंदर के गले में रस्सी डालकर उसे चौराहों पर नचाता है। वैसे ही इन सांसारिक भोगों ने, विषय वासनाओं ने तेरे गले में रस्सी डालकर तुझे संसार में बहुत भांति नचाया है। इन सुखों की प्राप्ति के जो तेरे मन में लालसा है, जैसे बंदर को वे दाने प्राप्त करने की लालसा है, उसी के वशीभूत होकर उसे नाचना पड़ता है। वैसे ही सुखों की प्राप्ति के लिए तू विषय वासनाओं के अधीन होकर आजीवन इस संसार में नाचता रहा है, अर्थात विभिन्न कर्म करता रहा है। सूरदास भगवंत भजन बिनु काल व्याल पै आपू डसायो। सूरदास जी कहते हैं कि भगवान के भजन के बिना काल व्याल, काल रूपी सर्प, मृत्यु रूपी सर्प से तूने अपने आप को डसवा लिया है। अर्थात यदि तू भगवान का भजन करता तो इस जन्म मृत्यु रूपी बंधन से छूट जाता, लेकिन इस भगवान के भजन के बिना तू इस जन्म मृत्यु के बंधन से नहीं छूट पाया और बार बार यह मृत्यु रूपी सर्प तुझे डसता रहेगा। तू अपने आप ही इसके बंधन में फंस गया है। अब हम 20वें पद का भावार्थ समझते हैं। भक्ति कब करी हो जन्म सिरानो। वे मनुष्य को या अपने मन को चेतावनी देते हुए कहते हैं कि हे मन, हे मनुष्य, तू भक्ति कब करेगा। जन्म सिरानो, सिरानो यानी बीत गया, तेरा जीवन तो बीता जा रहा है, कि तेरे जीवन का जो अनमोल समय है वह तो व्यतीत होता जा रहा है, तू भक्ति कब करेगा। बालापन खेलत ही खोयो तरुणाई गरबानो। बालापन, बालकपन, खेलत ही खोया, खेल खेल में ही तूने बिता दिया, व्यतीत कर दिया। तरुणाई, युवावस्था, गर्वानो, तुझे अहंकार हो गया। युवावस्था में तुझे रूप का, बल का, इन सब का तुझे अहंकार हो गया और उस अहंकार में ही चूर रहा। तुझे प्रभु भक्ति का तो ध्यान ही नहीं रहा। बहुत प्रपंच किए माया के तौने अधम अघानो। कि तूने इस संसार की माया के बहुत से प्रपंच किए, बहुत से जाल बुने, बहुत प्रकार के पाप किए। तूने इस माया के चक्कर में पड़कर धन दौलत कमाने के लिए या और सांसारिक भोगों को प्राप्त करने के लिए तूने बहुत से प्रपंच किए, बहुत से ऐसे त्रुटिपूर्ण कार्य भी किए। तौ न अधम अघानो, तौ न फिर भी, न नहीं, अधम हे अधम, हे पापी, अघानो तेरा मन नहीं भरा। अघानो मतलब मन भरना, कि हे पापी, हे अधम, तूने इस संसार में आकर सांसारिक भोगों को प्राप्त करने के लिए बहुत पाप किए, लेकिन इतने सारे पाप करने के बाद भी तेरा मन नहीं भरा, अर्थात तुझे अभी भी संतुष्टि नहीं हुई है और तू निरंतर इस प्रकार के कार्य करता जा रहा है। जतन जतन कर माया जोरी ले गया रंक नैरानो। कि तूने बहुत से जतन यानी प्रयत्न करके माया यानी कि धन संपत्ति जोरी जोड़ी, तूने बहुत प्रयत्न करके तरह तरह के पाप से भरे हुए कार्य करके तूने ये धन संपत्ति एकत्रित किए, लेकिन तू यह भी तो समझ कि इसे ना तो कोई भिखारी और ना ही कोई रानो यानी कि राजा, रंक यानी कि भिखारी और रानो यानी कि राजा,
तो न तो इसे अपने साथ कोई भिखारी ले जा सका है और न ही अब तक इसे कोई राजा अपने साथ ले जा सका है। अर्थात जो भी संपत्ति तूने जोड़ी है यह तेरे साथ नहीं जाएगी। सुत वित बनिता प्रीति लगाई, झूठे भ्रम भुलानो। सुत पुत्र, वित्त धन, वनिता स्त्री या पत्नी, प्रीति प्रेम, लगाई लगाया, झूठे झूठे ही, भ्रम भ्रम में, भुलानो भूल गया। कि तूने अपने पुत्र, अपने परिवार, अपनी धन संपत्ति और अपनी पत्नी से इतना अधिक मोह कर लिया, इतना अधिक प्रेम कर लिया कि तू इस भ्रम में इन सबको अपना मान बैठा और इन सबको शाश्वत मान बैठा और इस भ्रम में तूने उस ईश्वर को, उस भगवान की भक्ति को भुला दिया। लोभ मोह तैं चेत्यो नाही, सुपने ज्यों ढहकानो। लोभ मोह तैं, लोभ और मोह से चेत्यो यानी कि सचेत नहीं हुआ, चेत्यो नाही सचेत नहीं हुआ, सावधान नहीं हुआ, सुपने जो स्वप्न की तरह, सपने की तरह, ढहकानो तू भ्रम में पड़ा रहा, तू ठगा गया। जिस प्रकार से कोई व्यक्ति यदि स्वप्न में राजा बन जाए, स्वप्न देखे कि वह राजा है और उसे बहुत सुख प्राप्त हो रहा है, लेकिन जब उसका स्वप्न टूटता है, उसे वास्तविकता का ज्ञान होता है, तब उसे पता लगता है कि वह जो स्वप्न था वह तो केवल भ्रम था, वास्तविकता तो कुछ और ही है। तो ठीक इसी प्रकार से तू भी अपने घर परिवार सुख संपत्ति आदि में लगा रहा तो उन्हीं में सुख मानता रहा। तू उस समय स्वप्न जैसे भ्रम में था, तुझे उसी में सुख नजर आ रहा था और तू उस समय लोभ और मोह से सचेत नहीं हुआ, सावधान नहीं हुआ। और अब जब तेरा वो भ्रम टूटा है तो अब तू पश्चाताप कर रहा है। बिरद भय कफ कंठ विरोध्यो, सिर धुनि धुनि पछितानो। बिरद भय, बिरद वृद्ध हो गया है, बूढ़ा हो गया है। कफ कंठ रोध्यो, और कफ ने कंठ को, गले को रोध्यो रोक लिया है। सिर धुनि धुनि पछतानो, अब तू सिर धुन धुन कर पछता रहा है। अब तू वृद्ध हो गया है और तेरा जो कंठ है उसमें कफ जमा होने के कारण वह रुक गया है और अच्छे से तुझसे भगवान का नाम भी नहीं लिया जा रहा है। और अब तू यह सोच सोच कर पश्चाताप कर रहा है, सिर धुन धुन कर पछता रहा है, समय रहते तूने कभी भी भगवान की भक्ति की तरफ ध्यान नहीं दिया। सूरदास भगवंत भजन बिनु, जम के हाथ बिकानो। सूरदास जी कहते हैं कि भगवान के भजन के बिना तूने अपने आप को जम के हाथ, यमराज के हाथों में बेच दिया, अर्थात तूने यमराज के हाथों में स्वयं को डाल दिया है और तुझे अब इस जन्म मृत्यु के दुख को सहना ही पड़ेगा। सूरदास जी यह भी इस के माध्यम से यह भी कहना चाहते हैं कि भले ही तू वृद्ध हो गया और तेरे कंठ से आवाज नहीं निकल रही है, लेकिन फिर भी तू अब भी पश्चाताप करने के स्थान पर जितना भी हो सके उस भगवान की भक्ति कर, क्योंकि उस भगवान की भक्ति के बिना तो तुझे यमराज के हाथों में ही पड़ना पड़ेगा। तो यह था 20वां पद। आज हमने 16 से 20 तक के पदों की व्याख्या की है। आशा है आप सभी को यह व्याख्या समझ आ ही गई होगी। धन्यवाद।